हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा और आइसोथर्मल प्रोसेस का हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा वर्क डन का। ओके और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी देखा हम लोगों ने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। सभी ने लेक्चर न्यूमेरिकल डाउनलोड कर लेना है। ओके सॉरी, न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लेना है। एक्सट्रीमली सॉरी, आई वाज जस्ट फाइंडिंग माय पेन, इसलिए कुछ निकल गया। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वर्ड रहेगा, तभी हम लोग ये वर्ड से हम लोग समझ जाएंगे कि क्वेश्चन आइसोथर्मल प्रोसेस का। इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरमेंट, हाउ मच इज हीट एडेड टू इट। अब वर्क डन बाय द सिस्टम है, सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो इट इज प्लस 2000 जूल, है ना। अब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी नो दैट Q इज इक्वल टू W। यहां पे लिख देना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू W का वैल्यू कितना है, प्लस 2000 जूल। सो हाउ मच हीट इज एडेड, आखिरी के स्टेटमेंट क्या लिखोगे, 2000 जूल ऑफ हीट, 2000 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बोर्ड्स में ऐसे ही पूछते। ओके चलो अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड रहेगा, देखना। 0.5 मोल ऑफ गैस एट 300 केल्विन एक्सपांड्स आइसोथर्मली। ये देखो, ये शब्द दे दिया, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल है। फ्रॉम 2 लीटर्स टू 6 लीटर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस, आर का वैल्यू दिया है। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू इट। ओके क्या क्या दिया है, 0.5 मोल्स दिए, टेम्परेचर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है 2 लीटर्स विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम दिया है कितना, 6 लीटर्स विच इज 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। कैपिटल आर की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन, इतनी दी हुई है। वर्क डन निकालना है और फिर बाद में हीट भी निकालना है, ठीक है। सो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास में 2.303 वाला यूज करूंगा मैं, क्योंकि लॉक टेबल यूज करना है ना। लॉक टेबल के लिए 2.303 वाला nRT log to the base 10 VF upon VI, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू 2.303, N का वैल्यू 0.5, R का वैल्यू 300, सॉरी R का वैल्यू 8.31 इंटू T का वैल्यू 300 इंटू लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम 6 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये कैंसिल हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.5 इंटू 300। 0.5 से मल्टीप्लीकेशन यानी हमेशा याद रखो हाफ होता है। 0.5 इंटू 300 इज 300 का हाफ 150, 8.31 इंटू log 3। therefore W is equal to 2.303 इंटू 150 इंटू 8.31 इंटू log 3 इज 0.4771, है ना। लॉक टेबल सभी लोग लॉक टेबल ले लो अपने हाथ में, है ना, 4771। चलो अभी इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इधर लॉग से सॉल्व करेंगे। पहला लॉग है 2.303 का, 0 पॉइंट आएगा। फिर दूसरा लॉग है 150 का, वो 2 पॉइंट आएगा। तीसरा लॉग है 8.31 का, वो 0 पॉइंट आएगा। और चौथा लॉग है लॉग 0.4771 का, वो 1 पॉइंट आएगा। सबके एडिशन करना है। 2.303 का लॉग 23 का 0 और 3 में 3623
3623। 150 का लॉग क्या आएगा 15 का 0 में 1761। 8.31 यानी 83 का 1 9196 और 4771 है ना 4771 6786। एक बार चेक कर लो तुमने जो लॉग निकाले यही आए क्या। 3 + 1 4, 4 + 12 16 1 कैरी, 2 + 6 8, 8 + 10 18 + 8 26 2 कैरी, 13 14, 14 + 7 21 + 2 23 2 कैरी, 3 + 1 4 + 9 13, 13 6 19 21 2 कैरी, 2 2 4 4 - 1 3 एंटी लॉग 0.1366 0.1366 और 6 यानी 1370 यानी 1.370 इंटू 10⁻³ यानी 1370 है ना। तो यहां पे वर्क डन का आंसर आएगा देयरफॉर वर्क डन इज 1370 जूल। समझ में आया कैलकुलेशन सबको। अब यहां पे अगर इतना सॉल्व करके छोड़ दिया तो 2 ही मार्क मिलेंगे, 1 मार्क कट जाएगा इसका, क्योंकि दूसरा पार्ट क्या है ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एडेड। तुमने क्या लिखना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू W, देयरफॉर Q इज इक्वल टू W कितना है 1370 जूल्स यानी 1370 जूल अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड। ओके आसान क्वेश्चन था ना ये भी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 400 केल्विन यानी नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन, आइसोथर्मल के चल रहे है ना। इफ इट्स इनिशियल प्रेशर वाज 2 पास्कल एंड फाइनल प्रेशर वाज 4 पास्कल है ना। कंप्रेस किया है, कंप्रेस किया है तो प्रेशर बढ़ेगा। और एक बात ध्यान में रखना आंसर निगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि कॉम्प्रेशन बोला है, कॉम्प्रेशन में निगेटिव आना ही चाहिए और आएगा भी, देखेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हाट इज वर्क डन ऑन द गैस, आर का वैल्यू दिया है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, डब्ल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है प्रेशर के फॉर्म में 2.303 nRT log to the base 10 PI upon PF है। 2.3031 into 8.31 into 400 into log of 2/4 1 जा 2 जा। अब log 1/2 यानी क्या होता है माइनस log 2, समझा क्या मैं क्या बोला? log 1/2 इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस log 2। ये log की आइडेंटिटी है, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा ये 2.303 इंटू 8.31 इंटू 400 इंटू या माइनस लगा देंगे यहाँ पे माइनस log 2 टू द बेस 10 है, टू द बेस 10 यहाँ पे लिखना 10। तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू 8.31 इंटू 400 इंटू 0.3010। ये याद ही रख लो, log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 log 7 log 8 log 9 ये वैल्यूज याद कर लो। log पाई ये वैल्यूज लिख के रख लो, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। ओके चलो फिर अब इनके वैल्यूज है, अब इनको कैलकुलेट करेंगे, log के कैलकुलेशंस करेंगे, सभी ने साथ ही साथ करना है। log 2.303 log 8.31 log 400 log 0.3010 1 कैरेक्टरिस्टिक 0 कैरेक्टरिस्टिक 2 कैरेक्टरिस्टिक बार 1 कैरेक्टरिस्टिक, सभी की एडिशन होंगी। कैरेक्टरिस्टिक पहले लिख डालो 2303 3623 है ना, 3623 831 831
9196, 400 कितना आएगा 6021 और 3010 यानी 3104,786। अब ऐड करेंगे 369 प्लस 110 प्लस 616 1 कैरी 29, ये हो गया 13 प्लस 8 21 22 2 कैरी 6 प्लस 1 7 प्लस 7 14 16 1 कैरी 3 प्लस 9 12 प्लस 6 18 प्लस 5 23 2 कैरी 2 2 4 बार 1 कट हो गया एंटी लॉग 0.3626 है ना 0.3626 2304 यानी 2.304 इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसका वर्क डन का जो आंसर आएगा वो आएगा 2.304 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ठीक है, क्लियर? तो दिस वुड बी योर आंसर। पिछले बार के एक बार लॉग एक वापस से चेक कर लेना। ओके, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो शायद लॉग में ही हो सकता है, बाकी फॉर्मूला इज करेक्ट है ना। माइनस एक्सट्रीमली सॉरी, माइनस भूल गए हम लोग। हाँ, मार्क कट जाएगा नहीं तो यहां पे भी माइनस का साइन भूलना नहीं है। क्लियर विद दिस? सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम लोग आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ओके, दैट्स इट।